सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल कर डाले गए वोटों के पूरे सत्यापन के अनुरोध से जुड़ी याचिकाओं पर हियरिंग के दौरान ये भी पता चला कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में बंद की जा चुकी ईवीएम में और भारत में इस्तेमाल की जा रही इन वोटिंग मशीनों में क्या अंतर है। दरअसल चुनाव आयोग के वकील यूरोप के देशों और अमेरिका में हटाई गई ईवीएम और भारतीय ईवीएम की तुलना कर रहे हैं। विदेशी मशीनें नेटवर्क से जुड़ी होती थी और उनके प्रभावित होने का अंदेशा था, जबकि भारत की ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, वह किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती। विदेशों में ईवीएम निजी कंपनी बनाती थी, पर हिंदुस्तान में इसे पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाती है। बाहर वाली ईवीएम में वोट की पुष्टि का सिस्टम नहीं था, लेकिन भारत में वीवीपैट के जरिए इसकी पुष्टि हो जाती है। सुनवाई के दौरान जजेस की ओर से ये भी कहा गया कि वीवीपैट की पारदर्शिता को लेकर दलील दी जा रही है, पर वह शुरू से ऐसे ही है। मशीन में बल्ब जलता है, वोट की पुष्टि करने के लिए 7 सेकंड का मौका मिलता है। यही उस व्यवस्था को लाने का मकसद था। जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रशांत भूषण से कहा कि आप इस तरह हर चीज पर अविश्वास नहीं जता सकते। आपकी बातों को हमने विस्तार से सुना, चुनाव आयोग के प्रयासों को भी जाना। आपको भी इसकी सराहना करनी चाहिए। ईवीएम वीवीपैट मिलान 5% होगा, 40 होगा, 50 होगा या कुछ और। चुनाव आयोग को हर बात पर आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने जजेस का ध्यान इस ओर दिलाया कि सिर्फ बैलेट पेपर से मतदान ही नहीं, 100% ईवीएम वीवीपैट मिलान की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट पहले खारिज कर चुका है। कुछ हाई कोर्ट भी ऐसी याचिकाओं को निराधार बताकर ठुकरा चुके हैं। वकील ने आगे ये दावा भी दोहराया कि ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, जिसे हैक करना संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील बांग्लादेश की चुनावी व्यवस्था की ओर इशारा किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मतपत्रों के साथ क्या हुआ। हमारे मतदाताओं की संख्या भी बड़ी है और ये लोगों के विश्वास को दर्शाता है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि केवल विदेशी देश ही अच्छा कर रहे हैं, भारत भी अच्छा कर रहा है।